नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पूरे जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर, 60 करंट अफेयर बैक टू बैक, 60 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। सबसे पहले हमारे चैनल पे जनवरी महीने का पूरा, अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको स्टडी पॉइंट ट्विटर पे जनवरी महीने का सबसे पहला वीडियो पूरे करंट अफेयर वीडियो का हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं। जितने के स्टडी वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी जो हाल ही में बिहार में जो मुख्य सचिव है उसका बदलाव हुआ था और इसमें जो है नए मुख्य सचिव के रूप में एक किसे नियुक्त किया गया था। तो अभी आमिर सुबहानी को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में महिला क्रिकेटर सैफली वर्मा को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो महिला क्रिकेटर सैफली वर्मा है उनको बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर न्यू, अभी बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर में शामिल है और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है बहुत अच्छा बैंक है, बहुत ही नामी बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पहली बार जो है महिला क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छी बात है। और इन क्रिकेटर का नाम क्या है? सैफली वर्मा, आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के किस फेज को मंजूरी दी है। तो अभी जो हाल ही में केंद्र सरकार जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए फेज टू की जो है मंजूरी दी है। फेज 1 की मंजूरी पहले मिल गई थी, अब जो फेज 2 की मंजूरी दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो अभी केंद्र कैबिनेट में, आपको बता दें, सेंट्रल कैबिनेट में रेलवे बोर्ड का एक नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पहले पुराने चेयरमैन थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, पर नए वाला जो चेयरमैन बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट में जितने भी बदलाव आते हैं और रेलवे बोर्ड में, ये रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। बैंक डी, ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप में से कोई भी तैयारी कर रहा है रेलवे की, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही लेटेस्ट है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र कैबिनेट के रेलवे बोर्ड में नए चेयरमैन के रूप में विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। ये जनवरी का लेटेस्ट करंट अफेयर में का एक है कि अभी विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त कर दिया गया नया चेयरमैन केंद्रीय कैबिनेट रेलवे बोर्ड से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो देखिए, संजय भार्गव जो है हाल ही में स्टारलिंक इंडिया जो प्रमुख है उस पद से इस्तीफा दिया है। कुछ विवाद होने के कारण या कुछ बात होने के कारण संजय भार्गव ने स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख के पद से जो है अभी इस्तीफा दिया है। इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है मेरे को, पर ये क्लियर है कि उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है संजय भार्गव ने स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक लेटेस्ट करंट अफेयर के रूप में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद करना आपका फर्ज बनता है, काम बनता है। चलता है अगले क्वेश्चन, छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जो पंजाब है, पंजाब राज्य में पुलिस महानिदेशक, जो पुलिस महानिदेशक होते हैं, ये टॉप ब्रांच है। तो ये क्या है, इस यहाँ पर एक नया नियुक्त किया गया है पुलिस महानिदेशक। तो इनका नाम वीरेश कुमार भावरा है। ठीक है, क्या है? वीरेश कुमार भावरा। अब जो है अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर की हाल ही में BCCI ने ICC महिला विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम की कप्तान किसे बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बहुत लेटेस्ट और मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन आपको याद करने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये बीसीसीआई ने यानी कि बीसीसीआई जो है उसने अभी आईसीसीआई यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में महिला विश्व कप के लिए 2022 में जो कि होगा उसके लिए भारतीय टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है कि इसमें कप्तान कौन बनेगा। इसका राइट आंसर मिथाली राज को जो है अभी फिर से कप्तान बनाया गया है महिला विश्व कप 2022 के लिए। और इसमें उप कप्तान जो है वो भी आपको याद रखना है कि उप कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। किसको? हरमनप्रीत कौर को उप कप्तान बनाया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। विस्तारा एयरलाइंस जो इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो इसके अभी न्यू सीईओ बने हैं। क्या सीईओ भी बने हैं न्यू? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है विनोद कनन। क्या नाम है? विनोद कनन। फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि जो विस्तारा एयरलाइंस है इसके नए सीईओ के रूप में विनोद कनन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखें, 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएस और पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन को 2250 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है। यानी अभी राज्य सरकार जो है वो जो 22,000 पेंशन योजना जो थी जिसमें बुजुर्गों को जो है हर महीने जो है 2250 रुपए दिए जाते थे, इसमें बढ़ोतरी की गई है। अब इसको जो है राज्य सरकार कितने रुपए में देगी, इसका जो 2250 रुपए से कितना इंक्रीज होता है, तो ये 2500 यानी 2500 रुपए माह से इंक्रीज हो गया। यानी 2250 से इंक्रीज होकर 2500 रुपए हो गया है, यानी 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब इतना रुपए जो है ये वाईएसआर पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए देने की जो है घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन के महारानी ने डेनियल क्रेग के किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटेन का सवाल आता है तो थोड़ा जानना जो है जरूरी होता है, क्योंकि एक अच्छा कंट्री है, बड़ा नामी कंट्री है, तो इसका क्वेश्चन आता है तो आपको जल्दी याद करना होता है। ज़्यादा इस पे आपको करेंटली अपडेट जो है जानना जरूरी होता है। तो हाल ही में ब्रिटेन की जो महारानी है उन्होंने डेनियल क्रेग को कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल और सेंट जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्या अवार्ड का नाम फिर से सुनना, थोड़ा लंबा नाम है पर याद करना कोशिश करना, बहुत अच्छा नाम है, आप अच्छे से याद कर लोगे। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल और सेंट जॉर्ज पुरस्कार, जिससे कि अभी ब्रिटेन के महारानी ने डेनियल क्रेग को पुरस्कारित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट गेंदबाज के रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। कौन है? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो है एक टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग को जारी की गई है। ये टेस्ट गेंदबाज की रैंकिंग हर बार जारी होती है, फिर से इस बार जारी की गई है रैंकिंग। तो इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे, शीर्ष स्थान पर पैट किम्स। कौन है? पैट किम्स जो है इस बार पहले नंबर पर आए हैं और टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, उसको देखते हैं। यह है कि हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया है। यानी कि हाल ही में जो आरबीआई बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट बैंक को, यानी जो पेमेंट बैंक है उसको अनुसूचित बैंक में शामिल कर दिया है। अनुसूचित बैंकों में अभी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट बैंक को शामिल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानना जरूरी होता है। पेमेंट बैंक है और इसको अनुसूचित कर दिया गया है और ये अनुसूचित सूची में शामिल किया गया है आरबीआई द्वारा। मतलब इतना बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनुसूचित बैंक में इसको शामिल कर दिया गया है। तो ये बैंक जो है एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, ये 12वां प्रश्न था। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पीएम द्वारा किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है। तो अभी जो है हाल ही में
पीएम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? उस परियोजना का नाम क्या है? तो उस परियोजना का नाम है स्वाराकुड्डू जल विद्युत परियोजना। क्या? स्वाराकुड्डू जल विद्युत परियोजना, जो कि पीएम द्वारा यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लागू किया गया है, इसको चालू किया गया, इस परियोजना को लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पढ़े भारत अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया? यानी अभी एक नया अभियान शुरू किया गया है, किस मंत्रालय ने शुरू किया? पढ़े भारत। क्या? पढ़े भारत, ये अभियान को शुरू किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अभी जो है एजुकेशन में बहुत एक नया अभियान जो है शुरू किया है, जिसका अभियान का नाम क्या है? पढ़े भारत। अभियान का नाम क्या है? पढ़े भारत, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभी लॉन्च किया गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां नंबर, हाल ही में गोवा सरकार ने कांग्रेस विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को कौन सा दर्जा प्रदान किया है? यानी हाल ही में जो गोवा के सरकार के कांग्रेस विधायक जिनका नाम प्रताप सिंह राणे हैं, तो ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो इनको भी जो एक दर्जा दिया गया, किस नाम से, किस चीज का दर्जा इनको प्रदान किया गया है? तो ये आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको जो है दे दिया गया है, यानी कि आजीवन भर कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे, इसका इनको दर्जा दे दिया गया है। किसको? प्रताप सिंह राणे को, जो कि गोवा सरकार के कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत सिडनी पाइटियर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये एक दुखद करंट अफेयर है, आपको तब भी इसे याद करना है, इंपॉर्टेंट जो है हर चीज हमारे लिए। तो अभी हाल ही में जो है बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत सिडनी पाइटरी जो है, इनका 9 उम्र यानी इनकी उम्र 9 वर्ष की थी और इतनी छोटी उम्र में इन्होंने बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड भी जीता। और इनका जो है दुख की बड़ी बात है कि इनकी निधन हो गई है मात्र 9 वर्ष के साल में, 9 वर्ष की उम्र में इनकी जो है निधन हो गई है। ये दुखद बात है और एक अच्छी बात भी है कि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में ही बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत सिडनी पाइटियर बन चुके हैं। तो ये करंट अफेयर था। चलता है अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किशोर कुमार येदम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश के सबसे युवा आईजी बने हैं, तो ये युवा आईजी सबसे पहले देश के बन गए हैं मध्य प्रदेश के आईपीएस। क्या? आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी गौरव राजपूत देश के युवा आईजी के रूप में मध्य प्रदेश से देश के सबसे युवा आईजी बने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में की गई वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो ये कपड़ा में जो जीएसटी लगता है ना, इसके उत्पाद पर, इसकी दर पर जो है थोड़ी जो वृद्धि हुई है, इसको स्थगित करने का निर्णय लिया है कपड़ों पर। ठीक है, याद रखने वाला चीज है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। हाल ही में अमेरिका परमाणु वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये हाल ही में जो अमेरिका में परमाणु जो वाहक होता है उसका नेतृत्व यानी लीडरिंग जो है पहली बार महिला कर रही है। तो इनका नाम कैप्टन एमी बोनोस्मिथ है, जो कि याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये अमेरिका के परमाणु वाहक को नेतृत्व कर रही है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा लगता है जब कोई महिला इतना बड़े दर पर काम करती है, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को, हमारे पूरे विश्व को चलाने में। तो इनका हक बनता है ये बड़े काम करें। और जिस तरह से आगे महिला बढ़ रही है उस पर बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और याद करना चाहिए आपको कि हाल ही में अमेरिका परमाणु वाहक जो है उसको नेतृत्व करेंगी महिला पहली बार। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा करंट अफेयर है। कैप्टन एमी बोनोस्मिथ इनका नाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम की नई मेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नई मेयर के रूप में सरबजीत कौर को चंडीगढ़ नगर निगम के नई मेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में देश में बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान की शुरुआत यूके ने, ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने हाल ही में किस ये देश बन चुका है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान का शुरुआत की। इसका आपको मतलब बता दूं कि अगर आपको बेटर हेल्थ चाहिए तो आपको स्मोक फ्री होना पड़ेगा। स्मोक फ्री मतलब आपको ये धूम्रपान जो है वो नहीं करना होगा। तो ये अभियान जो है अभी शुरुआत किया गया है यूके द्वारा, यानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा इस अभियान को शुरू किया है। अभियान है कि बेटर हेल्थ स्मोक फ्री। अगला प्रश्न है हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीका विकेटकीपर बल्लेबाज ने 29 वर्ष की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा हुई है? यानी किसने घोषणा की? अभी दक्षिण अफ्रीका के ये विकेटकीपर विकेटकीपर भी और बल्लेबाज दोनों है और ये 29 वर्ष की इनकी उम्र है और इतने कम उम्र में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो है संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। तो ये क्विंटन डिकॉक, इनका नाम तो आप सब जानते होंगे, और ये क्विंटन डिकॉक जो है इन्होंने अभी घोषणा कर दिया है कि ये अब जितने भी टेस्ट क्रिकेट हैं उनमें से इन्होंने अपना संन्यास ले लिया है और ये एक विकेटकीपर और बल्लेबाज हैं दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। 29 वर्ष इनकी उम्र है, इनका नाम क्विंटन डिकॉक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में जारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की रिपोर्ट में खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि अभी जो बहुत दिन से ये हमारा मिशन चल रहा था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो इसमें रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जो जारी होती रहती है, इसमें फिर से रिपोर्ट जारी की गई है कि खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची, यानी कि इस सूची में जैसे कि खुले में शौच पर अभियान चलते आ रही थी, बहुत सारे योगदान किए गए थे सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, हमारे स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे योगदान किए गए थे, बहुत सारे मनी दिया गया था गरीब लोगों को अपने शौचालय बनाने के लिए, जिससे कि वो खुले में शौच ना करें और जो है वो घरों में अपना शौचालय बनाए और वहां पर शौच करे और बाहर के जगहों को गंदी ना करें। इस पे बहुत बड़ी मूवी टॉयलेट मूवी भी अक्षय कुमार की बन चुकी और इसमें अब जो है अब गांवों की सूची निकली है कि अब देखिए कौन गांव जो है ऐसा कर रहा है और वहां पर पहले लोग खुले में शौच करते थे पर अब जो है वो गांव बहुत अच्छा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन उसकी जो ये मानसिकता है कि वो खुले में शौच कर रहे हैं वो कम हो रही है और वो अपने घर में शौचालय बना रहे हैं और खुले में शौच से मुक्त हो रहे हैं। तो इसमें पहले नंबर पे तेलंगाना जो है, तेलंगाना में गांव है, कोई गांव का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, इतना अच्छा इम्पोर्टेंट नहीं है नाम, लेकिन आपको राज्य याद रखना है कि तेलंगाना का गांव है जिसमें कि ये खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न देखें कि हाल ही में आईसीसीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनूप बागची को आईसीसीआई के द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आखिरकार नियुक्त कर दिया गया है। इनका नाम अनूप बागची, इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्यों को सौंपी गई है? यानी कि अभी जो खेलो इंडिया 2023 में होगा ये भारतीय राज्य में किस राज्य को सौंपी गई है इसकी मेजबानी? तो इसको मध्य प्रदेश को 2023 में आए खेलो इंडिया की मेजबानी जो है सौंपी गई है भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट गेंदबाज की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल 2 भारतीय खिलाड़ी कौन है? यानी कि अभी आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने जो है अभी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग्स निकाली थी, जिसमें कि 10 टॉप रैंकिंग जब बनाई गई है इसमें भारत के 2 खिलाड़ी जो है टॉप 10 में आए हैं। तो ये टॉप 10 में 2 खिलाड़ी कौन है? तो इसमें दूसरे नंबर पर है रविचंद्र अश्विन और जसप्रीत बुमराह 9वें नंबर पर इस गेंदबाज रैंकिंग में
जो है जारी की गई आईसीसी द्वारा उसमें शामिल है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर 28वां नंबर। हाल ही में जनगणना 2021 को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सितंबर 2022 में जो है जनगणना जो है वो होगी। अभी जनवरी हमारा चल रहा है, जनवरी 2022। देखिए जनगणना क्या होती है? जनगणना मतलब पॉपुलेशन जितनी हमारे कंट्री में सारे स्टेट की अलग अलग पॉपुलेशन होती है, सब कुछ जो है तय किया जाता है, उसके बाद उसको लाया जाता है, उसको लोग याद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनगणना हर साल की देखना। पर 2020 में 2021 में कोरोना की वजह से उसको टालकर सितंबर 2022 में कर दिया गया है। अभी तक जो जनगणना है 2011 में लास्ट जनगणना भारत की हुई थी, 2011 के बाद अब ये 2022 सितंबर में होगी। ठीक है, ये इसको बढ़ा दिया गया। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट इंडियन वुमेन क्रिकेट में साल 2021 में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर में स्मृति मंधाना को नामित किया गया है। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का हेड किससे नियुक्त किया गया है? तो अतुल केशव जो है अभी हाल ही में इनको जो है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूको बैंक ने एक नए एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी जो यूको बैंक है उसने अपने एक एमडी और सीईओ के रूप में सोमा शंकर प्रसाद को नियुक्त किया है। ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूको बैंक बहुत अच्छा बैंक है और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और बैंक से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूको बैंक में जो भी नए एमडी और सीईओ के रूप में सोमा शंकर प्रसाद को, नहीं कि अगर कहा जाए कि यूको बैंक के भी नए एमडी या सीईओ कौन है तो सोमा शंकर प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में यूपी सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? जैसा कि यूपी में अभी हमारी इलेक्शन हो रही है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया गया है, 50% बिजली बिल में ट्यूबवेल जो किसानों है उसमें निजी ट्यूबवेल बिजली बिल में जो है छूट दी है। तो ये 50% की छूट, कितनी प्रतिशत? 50% की छूट जो है यूपी सरकार द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकारी एनर्जी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC की पहली महिला CMD बनी है। तो अभी हाल ही में अलका मित्तल को हाल ही में सरकारी एनर्जी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC की पहली महिला CMD बनाया गया है अलका मित्तल को। अगला प्रश्न 34 नंबर देखिए। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल संरक्षण प्रयासों की सूची में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश, राजस्थान दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है जल संरक्षण प्रयासों में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम दर्ज हो गया है। दूसरे स्थान में राजस्थान ने अपना जो है जल संरक्षण प्रयासों की सूची में अपना नाम बनाए रखा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये सबको पता है, ये बहुत लेटेस्ट न्यूज है और बहुत ज़्यादा अच्छा खबर है, ज़्यादातर पॉपुलर हो गया ये न्यूज़ कि मिस्र को जो है अभी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने सदस्य के रूप में नया शामिल किया है। याद करना आपके लिए जरूरी है। अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में जर्मनी देश के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जर्मनी देश के प्रमुख के रूप में ओलाफ शोल्ज को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? यानी कि ओपन रॉक संग्रहालय, यानी इसमें रॉक संग्रहालय खोला जा रहा है, ये पहली बार भारत किसी शहर में खोला जा रहा है, तो ये हैदराबाद में पहली बार खोला जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक का नया MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया? तो बलदेव प्रकाश को हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक का नया MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्था परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री हमारे माननीय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर का उद्घाटन कर दिया है। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अविनाश चंद्र को हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के डीजी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में $3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी कौन बन गई है? तो एप्पल जो है हाल ही में $3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली विश्व की पहली सूचीबद्ध कंपनी बन गई है, एप्पल कंपनी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अल्फलाइनर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार क्षमता के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी बनी है। तो ये मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी MSC को बनाया गया है। आपसे मैं 41 नंबर में से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि आप कमेंट करके बताएंगे। 41 नंबर सवाल मैं पीछे लेके आता हूँ कि जो एप्पल कंपनी है इसके भी CEO कौन है, ये आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सोनू सूद को जो है अभी चुनाव आयोग ने अभिनेता के रूप में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री पद किसने इस्तीफा दिया है? तो ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के लेवल का क्वेश्चन आ गया है, तो याद करना आपका फर्ज बनता है और मेरा बताना आपको बताना मेरा फर्ज बनता है। तो हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री के पद पर इस्तीफा दे दिया है अब्दुल्ला हमदोक ने सूडान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत लेटेस्ट न्यूज है, आपको ये याद रखना है, तो एकदम कॉपी में नोट कर लो कि हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है अब्दुल्ला हमदोक ने। जैसे ही नए सूडान के प्रधानमंत्री बनेंगे जल्द से आपके लिए खबर आ जाएगी। अभी तक वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बने हैं और या बन गए हैं तो मुझे भी न्यूज नहीं मिला। जैसे ही बनेंगे वैसे ही आपके लिए न्यूज आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट के किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मणिपुर सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो मणिपुर सैनिक स्कूल थी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी का नाम बदल के बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। जनरल बिपिन रावत के नाम पर इनका इस मणिपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसका घोषणा कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, 27 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है? तो ये की गई है 20 भाषाओं में। 20 भाषाओं में जो भी अकादमी पुरस्कार 2021 में घोषणा की जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारतीय अंडर 19 टीम ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पाइपलाइंस के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DS नानावरी को नियुक्त किया गया है। 50वां प्रश्न है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स स्थापना के कितने साल बाद यूनिकॉर्न बनी है? तो ये 21 साल बाद बनी है। अगला प्रश्न 51 प्रश्न है कि हाल ही में PM द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य के पहले किस खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में जो की है, इसकी पहले विश्वविद्यालय में आधारशिला जो है वो रखी जाएगी। ये PM द्वारा जो है घोषणा इसकी की गई है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है? तो पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की अनावरण जो है कर दी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैर गठबंधन से कौन से 2 देश नए सदस्य के रूप में जुड़े हैं? तो ये एंटीगुआ एवं बारबुडा जो है ये जुड़ रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में देश की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है? तो ये केरल हाई कोर्ट बना है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को
नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो ये पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय केरल में जो कि उसको पहले संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोध समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीएस तिरुमूर्ति जो कि भारत के हैं, इनको अभी संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। 57 प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं युक्त मुक्त राज्य बना है, तो हिमाचल प्रदेश बन चुका है। अगला प्रश्न, भारत ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पत्रकारिता की श्रेणी में जिसान ए लतीफ ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो रामनाथ गोयन का पुरस्कार जो है अभी पत्रकारिता श्रेणी के जिसान ए लतीफ ने इसे जीत लिया है। अंतिम और आज का अंतिम प्रश्न 60वां प्रश्न देख लें। ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के रूप में अशोक कुमार को महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो आज के इस पूरे वीडियो में बस इतना ही। 60 प्रश्न मैंने जनवरी महीने से आपके लिए लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा आपने लास्ट तक वीडियो देखी है। तो वीडियो को जो है जल्दी से गाइस क्या कर लो यार, जल्दी से क्या करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और आज आपका क्वेश्चन भी है कि एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है, तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख देना है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।